अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड इन अनदर व्लॉग। बहुत दिनों से व्लॉग नहीं आया तो कुछ लोग मुझे पर्सनली मैसेज करके पूछ रहे थे क्या हुआ, व्लॉग नहीं आ रहे हैं। 2-3 हफ्ते तो रेगुलरली लाइक ट्वाइस इन अ वीक मैंने व्लॉग अपलोड किया, फिर उसके बाद से बिल्कुल बंद हो गया था। और उसका जो रीज़न है कतर का क्लाइमेट। करंटली बहुत ह्यूमिडिटी है और आप जानते ही हैं सितंबर, अगस्त, जुलाई से लेके सितंबर एंड तक बहुत बहुत गर्मी रहती है ऑल ओवर जीसीसी, जिसकी वजह से मैं ब्लॉग नहीं बना रहा था। और मैंने अभी तक फेस भी नहीं दिखाया। उसकी वजह ये है कि पूरा पसीना हो गया हूँ, बिल्कुल हिम्मत नहीं होती रूम के बाहर निकलने की। आज कुछ काम से इसी एरिया में मैं आया था तो सोचा व्लॉग भी बना लूँ। कुछ रेस्टोरेंट्स हैं इस एरिया में, इस रोड पर मंसूरा के, तो सोचा मैं आपको एक 4K वॉकिंग टूर भी दे दूँ। ये यहाँ का एक लैंडमार्क है, कारपेट सेंटर। अच्छे अच्छे कारपेट्स मिलते हैं इसके अंदर। और ये साइड में मस्जिद है। इस मस्जिद से अच्छी यादें हैं मेरी। जब मैं कतर में पहली बार आया था तो पहली नमाज, पहला जुमा और पहली तरावी भी और ईद की नमाज भी इसी मस्जिद में मैंने अदा की थी। ये अल मंसूरा में एक मस्जिद है मेन रोड पर। मंसूरा में जो कि बजट फ्रेंडली रूम्स और बेड स्पेस ये सब मिलते हैं आपको, जिस वजह से हर एक कंट्री के लोग मंसूरा में रहना प्रेफर करते हैं। और उनके लिए रेस्टोरेंट्स भी जो हैं हर कंट्री से आपको मिलेंगे। जैसे कि ये हो गया, ये है कोई तहारा रेस्टोरेंट, थाईलैंड, एशियन एंड थाई कुजीन है। उसके साइड में ही आपको चेन्नई रेस्टोरेंट मिलेगा, साउथ इंडियन। और ये बिरयानी कॉर्नर जो कि ऑफिशियली केरला से है, लेकिन आपको ऑल ओवर इंडिया के जो भी डिशेस हैं वो मिलेंगे। और उसके साइड में एक मराय इस्तांबुल रेस्टोरेंट जो कि टर्किश रेस्टोरेंट है। इस रोड पे आपको बहुत से रेस्टोरेंट्स मिलेंगे। यहाँ पे एक एक्सचेंज भी है, उसके साइड में भी एक कोई इनी हाउ टाइम के नाम से रेस्टोरेंट है। आई डोंट नो कहाँ से है, लेकिन उसकी साइड में भी एक है। और इस तरफ आप देखेंगे तो लंका रेस्टोरेंट। और उस तरफ की मैं बात कर रहा था, हैप्पी फिलिपिनो रेस्टोरेंट है, कुछ हॉकर स्ट्रीट है उसके साइड में। फिर आप वहाँ भी देख सकते हैं द तियाम के नाम से एक रेस्टोरेंट है। ये भी साउथ ईस्ट एशिया का कोई एक कुजिन होगा। इस तरफ जिम है, गोवन टेलर जो अभी बंद है। ये कोई कार्गो कुरियर कंपनी है। और इस रूट पे आपको ये भी मिलेंगे, मेट्रो लिंक। ऑल ओवर कतर मेट्रो लिंक यूज़ किया जाता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। इनका काम ये होता है कि मेट्रो स्टेशन से जो कि जहाँ पे मेट्रो नहीं होती वहाँ तक ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ये भी एक अली बाबा टर्किश रेस्टोरेंट है। तो ये टाइम पे इस एरिया में काफ़ी ट्रैफिक रहती है। अक्सर लोग जॉब या फिर ऑफिस ख़त्म करके अपने रेसिडेंस में आते हैं। पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, अब थोड़ा सा एडजस्ट करें, गर्मी भी बहुत है। ये एक राउंड अबाउट है यहाँ का। ये लाइन पे भी आपको बहुत से रेस्टोरेंट्स मिलेंगे जो मैंने ऑलरेडी कवर किया है डे टू डे के व्लॉग में, जिसमें आपको दिखाया था मैंने रोटाना रेस्टोरेंट और मंदी ऐसा कुछ था। अगर वो व्लॉग आपने नहीं देखा तो मैं कार्ड में उस व्लॉग का भी लिंक दे दूंगा, आप ज़रूर जाके देखें। इस रोड से मैं आया था लंच के लिए। इस तरफ एक स्टेशनरी है और ये कुछ ट्रेडिंग WLL। यहाँ पे आप AC, फ्रिज, वॉशिंग मशीन ये सब रिपेयर कर सकते हैं।
इधर भी आप देख सकते हैं फूड फार्मूला, ये नेपाली रेस्टोरेंट है। यहाँ पे एक कराची रेस्टोरेंट और इसके साइड में ये एक वैल्यू मार्ट। किसी दिन इसका भी व्लॉग बनाएंगे। वहाँ पर भी एक रेस्टोरेंट है, आई थिंक फिलिपिनो रेस्टोरेंट होगा। ये भी एक बोबा चिल कैफ़े, बोबा टी मिलती है यहाँ पे। और ये बसेस जो है, ये ग्रीन बसेस, इसके लिए एक अलग से कार्ड लेना होता है। इसका प्राइस मुझे पता नहीं पर ट्रिप, लेकिन इसके लिए अलग से कार्ड होता है। मेट्रो का कार्ड इस पे नहीं चलता, जो ग्रीन करवा बसेस होते हैं। मैं जब फर्स्ट टाइम कतर आया हुआ था, तब 15 दिन के लिए मुझे कंपनी से इस बिल्डिंग में रूम मिला था 15 डेज़ के लिए। ये बात है 2022 अप्रैल की। तब रमज़ान का शायद 15 या 16वां रोज़ा चल रहा था। यहाँ पे एक सर्विस सेंटर भी बना हुआ है। एक और टी कॉर्नर के नाम से एक रेस्टोरेंट है। एक और रेस्टोरेंट है सियाम सुशी, जापानीज कुजीन का। और ये है सुपरमार्केट सामने, उसके साइड में हेयर सैलून। और इस एरिया को भी मैंने कवर किया है। कौन से व्लॉग में मैंने कवर किया है ये थोड़ा कमेंट सेक्शन में बताएं। ज़्यादा नहीं, बस 10 से 15 सेकंड की क्लिप है उसमें। और एक हिंट भी देता हूँ, उसके बाद में वहाँ से मेट्रो लिंक लिया था। तो कौन सा व्लॉग है मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। इस तरफ दिल्ली बेली, यहाँ के खाने अच्छे रहते हैं। कचौरी हो गया, समोसा, चाट या फिर चाय, ये बहुत अच्छे रहते हैं यहाँ। इधर भी आप देख सकते हैं बच्चरी है फिश की भी। और उसके साइड में एक रेस्टोरेंट है, चाइनीज़ होगा, जो कि बंद है। और जिया बाबा इस्तानबुल यानी कि टर्किश रेस्टोरेंट। और एक एरिक पिनोय किचन, फिलिपिनो फूड। और ये है यहाँ का मेट्रो स्टेशन अल मंसूरा। यहाँ से जो ये जो आपको बोर्ड दिख रहा है, वहाँ से अल नजमा का एरिया स्टार्ट होता है और ये पूरा अल मंसूरा एरिया है। मेरे सामने भी एक रेस्टोरेंट है, ऑयस्टर पैलेस के नाम से। और ये मेट्रो एक्सप्रेस है, उसके साइड में मेट्रो एक्सप्रेस टी है। ये सुपरमार्केट और वो टी आपको, हाँ अब दिख रहा है। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपको मंसूरा में। अगर आपको खाना बनाने नहीं आता या फिर आप बाहर से खाना चाहते हैं, तो मंसूरा में बहुत ऑप्शन है। एक और रोड है जो कि बहुत फेमस है रेस्टोरेंट्स के लिए। शायद हर कंट्री में कोई ना कोई ऐसा एक रोड होता ही है, जैसे यूएई में हो गया, दुबई के अंदर अल करामा, वहाँ पे भी आपको जगह जगह पे यानी कि रोड के दोनों साइड रेस्टोरेंट्स मिलेंगे। और कतर में भी एक एरिया है मतार कदीम, तो कभी जाना हुआ तो इंशाल्लाह वहाँ का भी एक ब्लॉग ज़रूर दिखाऊंगा। तो बात कर रहा था मैं अल मंसूरा की। आपके पास बाहर खाने का भी ऑप्शन है। अगर आपको कुछ बनाना है तो सुपरमार्केट्स भी हैं, छोटे ग्रोसरीज भी हैं, और जो है बहुत से ऑप्शंस हैं। इन ओवरऑल थोड़ा सा क्राउडी एरिया है अल मंसूरा का, तो थोड़े लोग यहाँ पे आना प्रेफर भी नहीं करते, ट्रैफिक और दूसरी वजह से। लेकिन थोड़े लोगों के लिए अल मंसूरा बेस्ट है। अगर मुझे पूछेंगे तो
कुछ हद तक अल मंसूरा इज़ बेस्ट। और जो मैं पहले रहता था सूख वाकिफ़ के पास, वो एरिया तो बेस्ट मेरे लिए। तो यहाँ का कुछ ऐसा एक मार्केट मेन रोड के साइड में ही जो शॉप्स हैं, एक सामने एक छोटा सा एक आपको रेस्टोरेंट दिखेगा। रेस्टोरेंट तो नहीं है, सिर्फ टेक अवे सर्विस है वहाँ पे। अल मदीना फ्राइज़ के नाम से बहुत फेमस है ये जो आप देख रहे हैं अल मदीना फ्राइज़। रमज़ान में यहाँ पे जो है गाड़ियों की रश रहती है। ये जितना भी आप फुटपाथ देख रहे हैं वहाँ पे कार पार्किंग होती है, सिर्फ इनके समोसे टेक अवे के लिए। चाहे वो इंडियन, कतरी या फिर कोई भी नेशनलिटी का हो, यहाँ से आके समोसे लेना प्रेफर करता है रमज़ान में। अभी भी इनके पास फ्रोज़न समोसे रहते हैं, वो पैकेट वाइज। अगर आपको फ्रेश चाहिए तो फ्राई करके भी देते हैं, वरना फिर आपको घर पे फ्राई करना है तो वो भी ऑप्शन है इनके पास। तो मैं अभी चलते चलते जा रहा हूँ अल नजमा के एरिया में। पूरा तो कवर नहीं कर सकूँगा, बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं इस रोड पे, और एक मार्केट भी है वहाँ पे सूक अल हरज। उसके लिए एक अलग से व्लॉग बनाना पड़ेगा। तो आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट जितना हो सके उतना करें, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये। तो अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, तो मुझे भी एक जो होता है ना, क्या कहते हैं उसको, जज्बा आगे भी ब्लॉग्स बनाने का। तो जितना हो सके उतना लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें। इस सामने भी बहुत से रेस्टोरेंट्स हैं, सामने होता है अल नजमा का एरिया, और इस तरफ भी बहुत से रेस्टोरेंट्स हैं। यहाँ पे आपको फ्रेश चिकन भी मिलेगी। अगर आपको अफ्रीकन, थोड़ी सी वॉइस आ रही है, ओके। अगर आपको अफ्रीकन फूड भी खाना है, अफ्रीकन क्यूजिन भी ट्राई करना है, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। ये एक अफ्रीकन रेस्टोरेंट दिखा मुझे, और उसके साइड पे फेमस रेस्टोरेंट, नाम फेमस रेस्टोरेंट है। और वैसे तो मुझे पता नहीं ये वाकई में फ़ेमस है या नहीं, लेकिन इसका नाम फेमस रेस्टोरेंट है। यहाँ पे बांग्लादेशी फ़ूड आपको मिलेगा। उसके ही साइड में फेमस फूड कॉर्नर है, सुपरमार्केट होगी। और जैसे ही मैं इस रोड पर टर्न लिया, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं बांग्लादेश पहुंच चुका हूं। हर तरफ आपको बांग्लादेशी लोग और बांग्लादेशी रेस्टोरेंट, सुपरमार्केट, ये भी आप देख सकते हैं। ये भी एक बांग्लादेशी रेस्टोरेंट है, उसके साइड में भी तिप्ती रेस्टोरेंट के नाम से ये भी बांग्लादेशी है। और एक और रेस्टोरेंट मिल गया है बांग्लादेशी भोजन विलास के नाम से, और अफ्रीकन हाउस रेस्टोरेंट जो कि बंद है। और यहाँ का एक फेमस रेस्टोरेंट है जो मैं आपको रेकमेंड कर सकता हूँ। अगर आप बैचलर हैं, फैमिली के साथ हैं, तो आप यहाँ पे आकर एक बार यहाँ का खाना ज़रूर ट्राई करें। ताज बिरयानी रेस्टोरेंट, कतर में हो, अब तक इस रेस्टोरेंट के बारे में नहीं सुना तो आ जाएं। ताज बिरयानी रेस्टोरेंट मोस्ट रिकमेंडेड है। केरला कुजीन है, मतलब केरला के आपको सभी खाने मिलेंगे, साथ ही साथ ऑल ओवर इंडिया के जितने भी हैं उसके भी खाने मिलेंगे। रमज़ान में इनका एक वहाँ पे आउटर एरिया में एक स्टॉल हुआ करता था, पिकल्स और जो कुल की शरबत, जो कि फेमस है केरला के कोची कोयिकोड एरिया में। रमज़ान नाइट्स जो भी फास्ट फूड्स वगैरह मिलते थे वहाँ पे, वो जो अभी कार पार्किंग है वहाँ पे इनका एक स्टॉल था। तो आगे भी एक टर्की रेस्टोरेंट है, और मैं समझता हूँ कि ये वीडियो भी काफ़ी लेंदी हो रही है, तो इस वीडियो को यहीं तक रखता हूँ। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और इंट्रो में तो मैंने मेरा फेस नहीं दिखाया, लेकिन अभी मैं फेस दिखा रहा हूँ कि गर्मी में मेरी क्या हालत है। ओके, सो टेक केयर।
और अगर आप गल्फ़ में हैं तो पानी ज़रूर पिया करें, स्पेशली जुलाई से लेकर सितंबर के महीने तक। So please whatever. Please I want to read